जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 5 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा जनवरी 2026 से बढ़ने वाले DADR के बारे में। दोस्तों स्टाफ न्यूज ने एक जानकारी दी है। इन्होंने बताया है कि आगे आने वाले महीनों में जो AI-SAPIEN के आंकड़े आएंगे तो उसके अनुसार जनवरी 2026 से कितना % आपका DADR होगा। जी हां दोस्तों, और दोस्तों इनकी जानकारी बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक रहती है, तभी दोस्तों मैं आपको इनकी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों भारत सरकार जनवरी 2026 से आपका DADR 0% करेगी या फिर आपका DADR आगे बढ़ाएगी, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा और यह जानकारी है लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। काफी स्पर्श के पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटली सबमिट कर रहे हैं जीवन प्रमाण के थ्रू, यानी DLC जमा कर रहे हैं। दोस्तों जैसे ही आप DLC जमा करते हैं वैसे ही एक सर्टिफिकेट जारी हो जाता है और उस सर्टिफिकेट के नीचे एक डिस्क्लेमर लिखा रहता है, एक नोट लिखा रहता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस नोट का मतलब क्या है, इस डिस्क्लेमर का मतलब क्या है। कई पेंशनर्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया लेकिन पता नहीं लग रहा कि हमारा लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव हुआ या नहीं हुआ इस पर्च पे, और जो ये लैंग्वेज लिखी गई है नीचे इस सर्टिफिकेट में, इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा 8th पे कमीशन पे। जी हाँ दोस्तों एक मैसेज आया है 8th पे कमीशन पे, जिसमें बताया गया है कई सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल्स पे फिटनेस फैक्टर को लेकर गलत जानकारी दी जा रही है, गुमराह किया जा रहा है। क्या है पूरा मैसेज 8 CPC पर, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों PCDA का एक सर्कुलर है, सर्कुलर 165, और दोस्तों ये सर्कुलर आया था 22 फरवरी 2013 को। कुछ पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स कहते हैं कि सर हमें एरियर काफी लेट मिला सर्कुलर 568 का, तो क्या हम PCDA इस पर से उस एरियर पर इंटरेस्ट ले सकते हैं 8%, क्योंकि इस सर्कुलर में ऐसा लिखा है कि अगर कोई बैंक, CPPC या फिर कोई पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी अगर एरियर में लेट करती है, यानी अगर किसी सर्कुलर का एरियर आपको लेट मिला है तो फिर आप इंटरेस्ट ले सकते हैं 8% उस एरियर पे। तो दोस्तों क्या ऐसा है? क्या इस सर्कुलर के आधार पे आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं लेट हुए पेमेंट पर? इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, क्या ये सर्कुलर इस पर्च पे लागू होगा, इसकी भी जानकारी दूंगा आगे। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। दोस्तों रिकॉर्ड की तरफ से, OIC रिकॉर्ड की तरफ से एक लेटर जारी करा गया है, और दोस्तों इसमें लिखा गया है कि कुछ पूर्व सैनिकों के, जवानों के मेडल पड़े हुए हैं रिकॉर्ड ऑफिस में, तो वहां पर जवान जाके, पूर्व सैनिक जाकर अपने मेडल्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पे एक लेटर जारी हुआ है, और दोस्तों ये लेटर है 31 अगस्त 2025 का। तो दोस्तों क्या ये लेटर सभी पूर्व सैनिकों के लिए है? इसकी पूरी जानकारी आगे समझेंगे। तो दोस्तों बस यही 5 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और आग्रह है चैनल सब्सक्राइब करने का। काफी ऐसे पेंशनर्स हैं, जो पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं, जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 34.1%। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने से पहले भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों आप लेटेस्ट जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तुरंत पा पाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं DADR के आंकड़ों के बारे में। जैसा आपको पता है सितंबर 2025 का AI-SAPIEN का आंकड़ा आ चुका है, AI-SAPIEN का आंकड़ा आ गया है। अब दोस्तों स्टाफ न्यूज ने कुछ जानकारी दी है कि जनवरी 2026 से आपका कितना % DADR होगा। दोस्तों इन्होंने 3 सिनेरियो समझाए हैं कि आंकड़ों के हिसाब से आपका DADR कितना होता है जनवरी 2026 से बढ़ने वाला। अब दोस्तों यहां पे देखिए,
सबसे पहला सिनेरियो है दोस्तों, आपको पता है सितंबर 2025 का आंकड़ा आया था AI-7 का 147.3। अब दोस्तों यही आंकड़ा अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आता है, तब दोस्तों आपका DADR होगा एक्सपेक्टेड 60% हो जाएगा। और अभी आप पेंशन सैलरी पे कितना ले रहे हैं DADR? 58% जुलाई 2025 से। जुलाई 2025 से 58% लागू है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जैसा मैंने आपको बता दिया कि जो आंकड़ा सितंबर में आया था 147.3, अगर यही आंकड़ा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आता है AI-7 का, तो दोस्तों आपका DADR एक्सपेक्टेड है जनवरी 2026 से 60%। अब दोस्तों यहां पे दूसरा सिनेरियो इन्होंने समझा है। सितंबर में आंकड़ा आया था 147.3। अब दोस्तों अगर ये आगे आने वाले महीनों में ये आंकड़ा बढ़ जाता है, 1% बढ़ जाता है, या फिर और बढ़ जाता है, 2% बढ़ जाता है, तो दोस्तों आपका DADR होगा फिर 60% जनवरी 2026 से बढ़ने वाला। यानी अक्टूबर में 1% बढ़ जाता है, नवंबर में 1% बढ़ जाता है, और दिसंबर में भी 1% बढ़ जाता है। 3 महीने में अगर 1% बढ़ जाता है, तो आपका DADR जनवरी 2026 से 60% होगा। फिर दोस्तों तीसरा सिनेरियो उन्होंने समझा है कि सितंबर का आंकड़ा था 147.3। अब दोस्तों अगर अक्टूबर में यह आंकड़ा कम हो जाता है, 1 पॉइंट कम हो जाता है, या फिर अगले महीने में और कम हो जाता है, तो दोस्तों आपका DADR फिर 1% बढ़ेगा, यानी फिर 59% हो जाएगा। तो दोस्तों जो ये तीसरा वाला सिनेरियो है, जो ये तीसरा वाला इन्होंने समझा है, ये होना मुश्किल है। जी हां दोस्तों, कम तो नहीं होगा, लेकिन उतना रहेगा या फिर 1% बढ़ जाएगा। तो तीसरा वाला जो इन्होंने बताया कि 59% होगा, ये होना मुश्किल है। अब दोस्तों जो मैं आपको समझा रहा हूं वो यहां पे समझा रहा हूं कि 2 सिनेरियो इन्होंने जो समझाए, सिनेरियो फर्स्ट और सिनेरियो 2, ये दोस्तों सिनेरियो हो सकते हैं जनवरी 2026 से बढ़ने वाले DADR में। मैंने भी आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि ज्यादातर पूरे चांसेस हैं कि जनवरी 2026 से आपका DADR 60% हो। तो दोस्तों इनका भी दोनों सिनेरियो 60% ही DADR बोल रहे हैं जनवरी 2026 से बढ़ने वाला। यानी सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हो पाएगी इस बार। तो दोस्तों ये जानकारी इन्होंने दी है। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, क्या सरकार 1/1/2026 से आपका DADR 0% करेगी? नहीं दोस्तों, अभी आपका DADR 0% नहीं होगा 1/1/2026 से। जनवरी 2026 से आपका DADR आगे ही बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, जब तक कि आपको 8 CPC नहीं मिल जाता, जब तक भारत सरकार 8 CPC को फाइनल नहीं करती, जब तक लेटर जारी नहीं करती, जब तक फायदा नहीं मिलता आपको, जब तक आपका DADR गवर्नमेंट आगे ही बढ़ाएगी। अभी कोई चांसेस नहीं है कि 50% DADR को या फिर 60% DADR को मर्ज कर दिया जाए आपकी बेसिक पे में या फिर पेंशन पे। ऐसा कोई दोस्तों अभी कोई प्लान नहीं है गवर्नमेंट का। मर्ज तब किया जाएगा जब पे कमीशन डिक्लेयर होगा, जब लेटर वगैरह इश्यू हो जाएंगे, तब दोस्तों DADR मर्ज होगा, वो भी फिटनेस फैक्टर निकालने के लिए। तो दोस्तों अभी आपका DADR आगे ही बढ़ेगा जब तक कि गवर्नमेंट 8 CPC नहीं दे देती। ये मैंने आपको आगे की जानकारी दे दी। और भी कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। जी हां दोस्तों, काफी पेंशनर्स अपना DLC जमा कर रहे हैं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं इस पर्च पे। अब दोस्तों जो पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो गया, तो दोस्तों नीचे यहां पे एक मैसेज आता है सर्टिफिकेट में। क्या लिखा है यहां पे? दिस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट विल बी सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय योर पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर स्पर्श PCDA इलाहाबाद स्पर्श PCDA। यानी जो आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया वो अप्रूव कौन करेगा? सक्सेसफुल अप्रूव कौन करेगा? वो करेगा दोस्तों PCDA स्पर्श। यानी PCDA स्पर्श के अधीन है आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव होना। इसका मतलब ये है। तो दोस्तों आपको थोड़ा यहां पे वेट करना है। अभी दोस्तों ये अप्रूव नहीं हुआ, अभी प्रोसेसिंग में है। तो दोस्तों इसके साथ एक प्रमाण ID भी जनरेट हो जाती है। तो इस ID के थ्रू भी आप इस सर्टिफिकेट को देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों कुछ दिन में आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाएगा इस पर्च पे। तो दोस्तों अगर आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया तो दोस्तों आप इस लाइन को पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर को जरूर पढ़िए। और दोस्तों इसमें भी लिखा रहता है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, इससे भी नीचे लिखा रहता है।
तो दोस्तों इसमें तो लिखा हुआ है कि विल बी सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय योर पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर, यानी स्पर्श पीसीडीए इलाहाबाद के अधीन है आपका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होना। अभी हुआ नहीं है, तो दोस्तों ये हो जाएगा कुछ दिन में। तो दोस्तों डीएलसी के थ्रू इस तरीके के सर्टिफिकेट जनरेट होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे पेंशनर का नाम होता है, यहाँ पे पीपीओ नंबर होता है। अगर आप स्पर्श में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं तो दोस्तों आप स्पर्श का पीपीओ नंबर ही मेंशन करेंगे, स्पर्श का पीपीओ नंबर आपको मेंशन करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे तारीख लिखी होती है कि कब आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप डिस्क्लेमर पढ़ के पता लगा सकते हैं कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा हुआ या नहीं हुआ। कुछ और परेशानी है, कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक जानकारी आई है एड्स पे कमीशन पे। क्या लिखा है इसमें? स्प्रेडिंग अनरिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द एड सीपीसी फिटनेस फैक्टर इज मिसलीडिंग। जी हाँ दोस्तों सोशल मीडिया पे गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, फिटनेस फैक्टर को लेके गुमराह किया जा रहा है। द कमिटी हैज ओनली बीन फॉर्म, वर्क हैज नॉट येट स्टार्टेड। जी हाँ दोस्तों, अभी दोस्तों सिर्फ 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस ही जारी हुए हैं, अभी सिर्फ कमेटी बनी है, अभी काम करना शुरू नहीं हुआ है। फिर क्या लिखा है? ईच पे कमीशन यूजेस द एक्वायर्ड फॉर्मूला एंड अदर मेथड टू डिटरमाइन द फिटनेस फैक्टर बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग कंडीशन। जी हाँ दोस्तों, एक्वायर्ड फॉर्मूला के आधार पे या फिर दूसरे मेथड के आधार पे फिटनेस फैक्टर को डिटरमाइन किया जाता है, फिटनेस फैक्टर को बनाया जाता है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। फिर क्या लिखा है? अवॉइड फॉल्स इंफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, जो गलत खबरें दी जा रही हैं फिटनेस फैक्टर पे कि फिटनेस फैक्टर 2.86 मिल जाएगा, 2.57 मिल जाएगा, 3.68 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो इस तरीके की जो गलत जानकारियां दी जा रही हैं बिना जस्टिफिकेशन के आधार पे, वो गलत जानकारी है। तो दोस्तों आप उसे अवॉइड करिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये सीधा जानकारी एड पे कमीशन के मैसेज से आई है। इन्होंने साफ बता दिया है, अवॉइड फॉल्स इंफॉर्मेशन। जितनी भी गलत जानकारियां फैल रही हैं सोशल मीडिया पे फिटनेस फैक्टर को लेकर, आप उसे अवॉइड करिए। मैनी मीडिया पेजेस एंड यूट्यूब चैनल्स आर स्प्रेडिंग अनरिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द 8 सीपीसी फिटनेस फैक्टर। जितने भी चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हो गए या फिर अखबार वाले हो गए या फिर दूसरे मीडिया के चैनल्स हो गए, वो कई बार गलत जानकारियां दे रहे हैं फिटनेस फैक्टर को लेके। तो इन जानकारियों से आपको बचना है, सतर्क रहना है, और ऐसी जानकारियों को आप अवॉइड करिए। तो दोस्तों ये जानकारी इन्होंने दी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है पीसीडीए सर्कुलर 165 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स के मेरे पास कमेंट भी आए थे, वो कह रहे थे कि सर हमें सर्कुलर 568 का एरियर मिल तो गया, लेकिन क्या हम उस पर 8% ब्याज ले सकते हैं ये सर्कुलर दिखाकर। दोस्तों ये सर्कुलर काफी पहले का है, 22 फरवरी 2013 का है, और दोस्तों ये सर्कुलर एड्रेस कर रखा है सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और प्राइवेट सेक्टर बैंक को, यानी जो बैंक्स हैं उनको दोस्तों ये सर्कुलर मार्क कर रखा है। लेकिन दोस्तों ये सर्कुलर स्पर्श पे सीधी तरीके से अप्लाई नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सर्कुलर मार्क है बैंकों पर, क्योंकि दोस्तों उस टाइम स्पर्श तो नहीं आया था जब ये सर्कुलर आया था। तो दोस्तों सीधे तरीके से ये स्पर्श पे अप्लाई नहीं होगा सर्कुलर। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर ये सर्कुलर बैंक वाले लेते हैं तो दोस्तों बैंक वाले भी नहीं मानेंगे, वो आपसे रिकवरी भी करेंगे और 8% इंटरेस्ट भी नहीं देंगे किसी एरियर पे जो आपको पहले मिल गया हो। अब दोस्तों इसमें लिखा तो यही है कि अगर आपको एरियर या फिर कोई चीज काफी डिले मिलती है तो आप क्लेम कर सकते हैं 8% इंटरेस्ट। किस पर? एरियर पे जो पहले आपको मिला है। इसमें लिखा यही है दैट पेंशन पेइंग बैंक शुड बी कंपेंशनेट द पेंशन फॉर डिले इन क्रेडिटिंग द पेंशन एंड फैमिली पेंशन एरियर thereof by the paying compensation at a fixed interest rate of 8%। यानी अगर आपको पेंशन लेट मिली है या फिर फैमिली पेंशन लेट मिली है या फिर कोई एरियर मिला है जो काफी लेट मिला हो, तो दोस्तों आप उस पर 8% क्लेम कर सकते हैं ये सर्कुलर दिखाकर। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको एडवाइस दूं, अगर मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूं, कोई भी बैंक, सीपीपीसी या फिर स्पर्श इन चीजों को नहीं मानता। वो आपसे रिकवरी करेगा, आपसे रिकवरी भी करेगा, उसका ये अधिकार है सरकारी लेटरों के अनुसार। साथ ही साथ अगर आपको कोई एरियर लेट मिला है या फिर पेंशन कोई लेट मिली है तो उसका एरियर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उस पर आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देगा कोई भी बैंक या फिर स्पर्श। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जैसा आपको होता है, मैं भी एक पेंशन डिपार्टमेंट में हूं, हमने भी किसी पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को अभी तक लेट हुए पेमेंट पर 8% ब्याज
नहीं दिया है। ये मैं आपको रियल सच्चाई बता रहा हूं अपने डिपार्टमेंट की, या फिर दूसरे जो पेंशन डिपार्टमेंट है उनकी भी बता रहा हूं, चाहे वो बैंक से पेंशन आ रही हो, स्पर्श से पेंशन आ रही हो, कोई भी बैंक, सीपीपीसी, स्पर्श या फिर कोई भी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी लेट हुए पेमेंट पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती पेंशनर्स को या फिर फैमिली पेंशनर्स को। अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए, अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए लेट हुए पेमेंट पर, चाहे वो पेंशन हो, एरियर हो या फिर कुछ और हो, अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए तो दोस्तों फिर कोर्ट का ऑर्डर दिखाना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोर्ट का ऑर्डर दिखाते हैं अपने फेवर में, अगर कोर्ट ने लिख दिया कि लेट हुए पेमेंट पर इंटरेस्ट दिया जाए, चाहे वो 8% हो या फिर 12% हो, तब दोस्तों पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी आपको वो इंटरेस्ट देगी, वरना नहीं देगी। अगर आप चाहिए सर्कुलर दिखाएं या फिर कुछ और दिखाएं। दोस्तों ये मैं रियलिटी बता रहा हूं, बाकी आप माने ना माने वो आप पर है। हमने तो नहीं दिया, हमने तो किसी पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को नहीं दिया। कई बार हम भी कई पेंशनर्स को लेट एरियर का भुगतान कर पाते हैं, या फिर कई बार कुछ महीनों बाद पेंशन पे करते हैं, कुछ लेट हो जाता है, तो उस पे हम किसी चीज का इंटरेस्ट नहीं देते लेट हुए पेमेंट पे। तो दोस्तों अगर पेमेंट पे इंटरेस्ट चाहिए आपको लेट हुए पेमेंट पे, तो फिर कोर्ट केस करना पड़ेगा, कोर्ट से लिखवाना पड़ेगा, तभी कोई पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी आपको 8% ब्याज देगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है दोस्तों रिकॉर्ड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों एक लेटर जारी हुआ है जिला सैनिक बोर्ड को ओआईसी रिकॉर्ड की तरफ से। हालांकि दोस्तों ये लेटर रिकॉर्ड सिग्नल का है। क्या लिखा है इसमें? रिक्वेस्ट फॉर पासिंग डायरेक्शन टू ईएसएम विजिटिंग टू सिग्नल रिकॉर्ड फॉर मेडल कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों ये जानकारी जिला सैनिक बोर्ड वालों को दी है कि आप ये मैसेज, ये लेटर फॉरवर्ड कराइए हर एक पूर्व सैनिक को, ईएसएम को, जिसका संबंध सिग्नल रिकॉर्ड से है। तो सिग्नल रिकॉर्ड्स में आके आप अपने मेडल्स कलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जानकारी इन्होंने दी है। इट इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली पास नेसेसरी डायरेक्शन टू ऑल सर्विसमैन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू चेक एंड कलेक्ट देयर मेडल फ्रॉम सिग्नल रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, सिग्नल रिकॉर्ड में जाके जो सिग्नल के हैं पूर्व सैनिक, वहां जाकर आप अपने मेडल्स कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। क्या लिखा है दोस्तों इसमें? इफ दे आर विजिटिंग द रिकॉर्ड ऑफिस फॉर एनी रीजन, ए लार्ज नंबर ऑफ मेडल ऑफ एक्स सर्विसमैन आर हेल्ड विद सिग्नल रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, काफी ऐसे पूर्व सैनिक हैं जिनके मेडल, सेवा मेडल, सिग्नल रिकॉर्ड में पड़े हुए हैं, अंडर प्रोसेस ऑफ डिस्पैच, और डिस्पैच के लिए भी रेडी हैं। दिस विल फैसिलिटेट क्विक डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ दोस्तों, इस जानकारी को हर एक जगह शेयर किया जाता है इस लेटर के माध्यम से। अब फिर क्या लिखा है? पर्सनल विजिटिंग द सिग्नल रिकॉर्ड शैल बीइंग अलोंग विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो पूर्व सैनिक है, जवान है, वो सिग्नल रिकॉर्ड में विजिट करेंगे, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट उनको दिखाने होंगे, जैसे कि पीपीओ की कॉपी, डिस्चार्ज बुक की कॉपी, या फिर एक्स सर्विसमैन का आइडेंटिटी कार्ड। फिर दूसरा क्या लिखा है? एनी ऑथोरिटी लेटर इन केस ऑफ कलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर विद कॉपी एट द एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट कॉपी। जी हाँ दोस्तों, यानी कोई अथॉरिटी लेटर आप दिखाएंगे अगर कोई दूसरा आपका नॉमिनेट कलेक्ट करता है आपका मेडल, आपका कोई रिश्तेदार है या फिर घर का कोई बंदा है, तो उससे भी दोस्तों कोई प्रूफ दिखाना होगा, तब वो मेडल उन्हें मिलेगा। फिर दोस्तों दिस इज टू असर्टेन जेन्युइननेस एंड इनेबल फर्दर हैंडिंग ओवर टू मेडल। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों जांच पड़ताल करी जाएगी, तब दोस्तों ये मेडल दिया जाएगा। You are requested to disseminate this information to the maximum extent possible for wide publicity and population। ज्यादा से ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, मैक्सिमम लेवल तक। Request place the letter on notice board on the respective office and the circulate environment। जैसा दोस्तों फिर ये जो लेटर है ये भी चिपका दिया गया है नोटिस बोर्ड पे, ताकि ये जानकारी सबको मिल सके। तो दोस्तों अगर आप सिग्नल्स रिकॉर्ड के हैं तो दोस्तों उसके बेस पर आपके मेडल्स मिल जाएंगे जो वहां पे रखे हुए हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। तो नई जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल से जुड़ना पड़ेगा, ताकि आप ऐसी बेहतरीन जानकारियां आप लेते रहें। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।